जिद्दू कृष्णमूर्ति की किताब द फ्लाइट ऑफ द ईगल से चैप्टर 7 भाग 5। मुझे दर्द हुआ है और हम में से अधिकांशों को हुआ है। ये पिछले हफ्ते या एक साल पहले हुआ था। दर्द कृष्टदायी था, अत्यंत दर्दनाक था। मैं इसे दोहराना नहीं चाहता और मुझे डर है कि यह वापस आ सकता है। तो वहाँ क्या हुआ है? कृपया इसे ध्यानपूर्वक देखें। उस दर्द की स्मृति है, मेमोरी है, और विचार कहता है इसे दोबारा न होने दे, सावधान रहे। अतीत के दर्द के बारे में सोचने से उसकी पुनरावृत्ति या रिपीटेशन का डर आता है। विचार अपने आप में भय लाता है। यह भय का एक विशेष रूप है, रोग का भय और इसके दर्द का बार बार होने का भय। सभी विभिन्न मनोवैज्ञानिक भय विचार से उत्पन्न होते हैं। पड़ोसी क्या कहेंगे उसका डर, अत्यधिक पूंजीपति या सम्मानजनक न होने का डर, सामाजिक नैतिकता का पालन न करने का डर, जो कि अनैतिकता है, नौकरी खोने का डर, अकेलेपन का डर, चिंता का भय। चिंता अपने आप में भय है, और इसी तरह कई भय। जीवन के सभी उत्पाद जो विचार पर आधारित है। न केवल चेतन भय है, कॉन्शियस फियर, बल्कि मानस में, साइकी में, मन की गहरी परतों में गहरे छिपे हुए भय भी हैं। हम सचेत भय से या कॉन्शियस फियर से निपट सकते हैं, लेकिन गहरे छिपे हुए भय अधिक कठिन होते हैं। इन अचेतन गहरे छिपे हुए भयों को सतह पर कैसे लाया जाए और उन्हें कैसे उजागर किया जाए? क्या चेतन मन ऐसा कर सकता है? क्या चेतन मन अपने सक्रिय विचार से अचेतन को, छिपे हुए को उजागर कर सकता है? हम अचेतन शब्द का प्रयोग गैर तकनीकी रूप से कर रहे हैं। छिपी हुई परतों के बारे में जागरूक नहीं होना या जानना, बस इतना ही। तो क्या चेतन मन, वह मन जिसे जीवित रहने के लिए, खुद को समयोजित करने के लिए प्रशिक्षित किया जाता है, चीज़ें जैसे हैं वैसे ही चीज़ों के साथ आगे बढ़ना? आप चेतन मन को जानते हैं, यह कितना मुश्किल है, कितना चालाक है। क्या वह चेतन मन अचेतन की पूरी सामग्री को उजागर कर सकता है? मुझे नहीं लगता कि यह कर सकता है। यह एक परत को उजागर कर सकता है जिसे वह अपनी कंडीशनिंग के अनुसार अनुवाद करेगा, लेकिन उसकी कंडीशनिंग के अनुसार वही अनुवाद चेतन मन को और अधिक प्रभावित करेगा, जिससे वह अगली परत को पूरी तरह से जांचने में और भी कम सक्षम होगा। हम देखते हैं कि मन की गहरी सामग्री की जांच करने के लिए केवल सचेत प्रयास या कॉन्शियस एफर्ट अत्यंत कठिन हो जाता है, जब तक कि सतही मन सभी कंडीशनिंग, सभी पूर्वग्रहों, सभी भय से पूरी तरह मुक्त न हो। अन्यथा यह देखने में असमर्थ होगा। हम देखते हैं कि ये अत्यंत कठिन हो सकता है, शायद पूरी तरह से असंभव। तो हम पूछते हैं, क्या कोई और तरीका है, बिल्कुल अलग? क्या मन स्वयं विश्लेषण के माध्यम से
सभी भय से मुक्त हो सकता है। स्व विश्लेषण या पेशेवर द्वारा विश्लेषण, इस विश्लेषण में कुछ और शामिल है। जब मैं खुद का विश्लेषण करता हूँ, खुद को देखता हूँ, परत दर परत मैं जांच करता हूँ, राय बनाता हूँ, मूल्यांकन करता हूँ, इवैल्यूएट करता हूँ। मैं कहता हूँ ये सही है, ये गलत है, ये मैं रखूँगा, ये मैं नहीं रखूँगा। जब मैं विश्लेषण करता हूँ तो क्या मैं उस चीज़ से अलग हूँ जिसका मैं विश्लेषण कर रहा हूँ? इसका जवाब मुझे खुद ही देना होगा। देखिए क्या है इसकी सच्चाई। विश्लेषक, क्या वह उस चीज़ से अलग है जिसका वह विश्लेषण कर रहा है? उदाहरण के तौर पे जब वो ईर्ष्या या जेलसी का विश्लेषण कर रहा है, वो अलग नहीं है, वह वही ईर्ष्या है और वह ईर्ष्या से खुद को अलग करने की कोशिश करता है, क्योंकि वो कहता है मैं ईर्ष्या को देखने जा रहा हूँ, इससे छुटकारा पाऊँगा या उससे संपर्क करूँगा। लेकिन ईर्ष्या और विश्लेषक एक दूसरे का हिस्सा है।